रहीम शुरू अल्लाह पाक के बबरकत नाम से दिलों के हाल खूब जानता है। वेलकम टू ट्रेड टाइप 69। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। अच्छा जी, आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं अपने बीटीसी से, और बीटीसी इनफ्लोज को भी हम चेक कर लेते हैं और उसके साथ हम बीटी की प्राइस मूवमेंट को भी देख लेते हैं। अच्छा, जैसा कि मंथली ओपन हुआ है और लास्ट मंथ की कैंडल क्लोज हुई है, तो हम 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे जाते हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं कि लास्ट मंथ जो है वो एक लो देखने को मिला जो 74,000 के करीब था, और उसके बाद कैंडल क्लोज जो है वो बड़ी अच्छी कैंडल क्लोज हुई है जो 94,000 के ऊपर इसकी कैंडल क्लोज हुई है। ठीक है, आज सुबह जब कैंडल ओपन हुई तो दैट वाज ऑन 94,100 के ऊपर इसकी ओपन हुआ। ये आप ओपन देख सकते हैं इस कैंडल का, और उसके बाद से अभी तक 3% की मूव आ चुकी है। ठीक है, अगर मैं अपने लेवल्स को ऑन करता हूं तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी। अच्छा, ये लिक्विडिटी पॉइंट्स हैं जो मैंने मेंशन किए थे। अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस आप जाके देखें तो प्राइस इधर नहीं थी, जब प्राइस यहाँ पे भी थी तब भी ये लिक्विडिटी लेवल्स मेंशन कर दिए थे हमने, और मैंने आपको बताया था कि इन लेवल्स के ऊपर प्राइस जो है वो मूव करेगी और इन लिक्विडिटी लेवल्स को ग्रैब करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे पहला एक लेवल था जिसको 89,000 के ऊपर इसने इसको ग्रैब किया, और जब यहाँ से इसने इसको ग्रैब किया तो एक शॉर्ट स्क्वीज देखने को मिला। ठीक है, शॉर्ट स्क्वीज वो होता है जब आपकी लिक्विडिटी ग्रैब होता है तो यहाँ पे बाइंग होती है, और सेम डे एक ट्रम्प ने ट्वीट भी की थी जिसकी वजह से प्राइस और ऊपर मूव कर गई। हमारा टारगेट ये पॉइंट था, लेकिन प्राइस जो है वो और फर्दर ऊपर चलेगी, और उसके बाद प्राइस हैंग रही दो लेवल्स के दरमियान, 91,000 के दरमियान और 94,000 के दरमियान 2-3 दिन हैंग रही। आफ्टरवर्ड्स प्राइस ने अपनी जो नेक्स्ट मूवमेंट थी उसकी 94,000 से लेके 95,000 के दरमियान प्राइस मूव करती रही कुछ दिन। आज इसने 95,000 के बैरियर को क्लोज कर दिया, अभी क्लोज नहीं किया, क्रॉस कर दिया है, लेकिन अभी क्लोज नहीं किया है इसने तक। ठीक है, हम देखेंगे आज की कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है या सिर्फ लिक्विडिटी ग्रैब था आज। ये लिक्विडिटी पॉइंट था जो कि हमने पहले प्रीवियस वीडियोस में अगर आप जाके देखें तो ये बहुत पहले हमने मेंशन कर दिया था। अगर तो यहाँ से ओपन इसका जो क्लोज है वो अच्छा होता है और नेक्स्ट डे का ओपन जो है वो इससे ऊपर निकल जाता है, हायर हाई बना लेता है, इन दैट सिनेरियो हम 102 के ऊपर जो लिक्विडिटीज़ हैं उनको देख रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी ग्रैब हो गया, 102 लेवल का पॉइंट जो है वो फिर ग्रैब किया जाएगा, और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी। तो इन दैट सिनेरियो प्राइस यहाँ से बाउंस बैक हो सकती है। ठीक है, अभी तक रिट्रेस नहीं हुआ प्रॉपर, जिसे रिट्रेस कहते हैं उस तरह का रिट्रेस नहीं हुआ, और क्यों नहीं हुआ उसकी वजह है इनफ्लोज। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें तो जब से प्राइस मूव होना शुरू हुई है तो पॉजिटिव इनफ्लोज हैं, तकरीबन 500,000, फिर 1 बिलियन, फिर तकरीबन 900 मिलियन के 2 दिन के इनफ्लोज बहुत अच्छे थे, फिर 500 मिलियन, तकरीबन 380 मिलियन, फिर 500 मिलियन। तो ये जो इनफ्लोज हैं बड़े अच्छे हैं। आज के दिन थोड़ा सा नेगेटिव इनफ्लोज देखने को मिले हैं 30th को, लेकिन 1 मई का भी डाटा नहीं आया। कल सुबह 12-1 बजे तक ये डाटा आ जाएगा हमारे पास, तो हमें समझ आएगी कि आप यहाँ से क्या फर्दर सिनेरियो है। ठीक है, इसी तरह अगर हम लिक्विडिटी को देख लें 1 मंथ के ऊपर, हम देखते हैं क्योंकि मंथली कैंडल क्लोज हुई है तो हम 1 मंथ के ऊपर देखना चाहते हैं कि 1 मंथ पे क्या हुआ था। राइट नाउ आप देख सकते हैं कि जितनी भी लिक्विडिटी पैचेस थे प्राइस ने उन सबको ग्रैब किया है और इन लिक्विडिटीज को ले लिया है, और फर्दर अगर आप ऊपर की तरफ लिक्विडिटी देखें तो स्टिल देर इज अ लॉट ऑफ लिक्विडिटी। अगर हम इसी को 3 मंथ के टाइम फ्रेम पे इसको देखें तो थोड़ा सा टाइम लेगा इसको, लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ ऊपर बहुत सारी लिक्विडिटी बन चुकी है, प्राइस इस लिक्विडिटी को ले सकती है, और इसके साथ साथ नीचे भी लिक्विडिटी है 64,000 के ऊपर, लेकिन प्राइस एकदम से 64,000 पे नहीं जाती। ऑब्वियसली प्राइस जो है वो थोड़ा सा रिट्रेस करेगी, और फिर अभी तो उसकी बड़ी स्ट्रांग मूवमेंट है। ठीक है, अगर तो प्राइस ने थोड़ी सी भी, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अगर तो प्राइस ने इस वाले जो है ना 92,000 का जो एक बैरियर है इसको क्रॉस किया हुआ है और इसको मेंटेन रखा, तो इन दैट सिनेरियो हम इस पैच में मूव करेंगे। लेकिन अगर तो इसको ब्रेक कर देती है
और वीकली कैंडल इससे नीचे क्लोज होती है जो कि 92,000 है। वीकली क्लोज अभी पेंडिंग है, मंथली हो चुका है लेकिन वीकली इज स्टिल पेंडिंग। अगर आप 1 वीक के ऊपर देखें तो अगर इन दिस सिनेरियो अगर 1 वीक की कैंडल इसके अंदर वापस नीचे क्लोज हो जाती है तो इन दैट सिनेरियो हम नीचे के टारगेट्स को देखेंगे। अदरवाइज नीचे बहुत सारी सपोर्ट मौजूद है। 89,000 पे सपोर्ट मौजूद है, 81,000 पे सपोर्ट मौजूद है, 73,000 से 69,000 के दरमियान स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मौजूद है। उसके बाद आपके पास जो लेवल है, अगर हम आप उसके बाद लेवल देखें तो तब जाके 64,000 का लेवल आता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से सिर्फ ये देखें कि 64,000 तक कितना, तो ये 32% की मूव है। रिट्रेस अगर 32% करे तो इन दैट सिनेरियो, यानी कि यहाँ से अगर स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिले प्राइस को, तो इन दैट सिनेरियो आप डायरेक्ट उधर जा सकते हैं। और वो उसी केस में हो सकता है कि जब कोई वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होगी या कोई बड़ा सान्या हो गया, कोई इंसिडेंट हो गया, इन दैट सिनेरियो हो सकता है मार्केट क्रैश कर जाए। अदरवाइज अगर आप देखें तो नैस्डैक, S&P 500 सारी की सारी पॉजिटिव हैं। फेसबुक, गूगल का डाटा भी अच्छा आ गया है, उनके जो है अर्निंग्स रिपोर्ट्स आई हैं वो भी बेहतर हैं। तो दैट को ट्रिगर स्टॉक मार्केट के वो एक दोबारा से रैली ले। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ से हम अ, छोटे टाइम फ्रेम पे दोबारा जाते हैं और अभी करंट सिचुएशन में हम अपनी प्राइस को देखते हैं कि प्राइस अभी क्या मूवमेंट ले रही है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 4 घंटे कॉन्टीन्यूसली ये ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं और अभी पहली रेड कैंडल बनना शुरू हुई है। ठीक है, तो हमारे पास जो सपोर्ट है वो मौजूद है 95,000 के ऊपर, 94,000 के ऊपर, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 92,000 के ऊपर। इसी तरह अगर हम इथीरियम को देखें तो इथीरियम जो है उसने अपना जो 4 घंटे की टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम इसको देखें तो इसने एक कैंडल क्लोज कर दी है 1850 के ऊपर। तो ये जो लाइन है इसका बैरियर है, इसने इसे क्रॉस कर दिया है। और अगर तो BTC बुलिश रहता है और 1 लाख के करीब जाता है तो इन दैट सिनेरियो इथेरियम जो है वो 2,000 को टच करेगा और ये वाला बैरियर जो है वो क्रॉस कर जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे एक ट्रेड देखने को मिलेगी जो कि 6 से 7% की ट्रेड है। इजीली इसको आप उठा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको डेली क्लोज देखना ज़रूरी है। अगर तो डेली कैंडल आपकी इस लाइन से ऊपर क्लोज होती है, 1850 से ऊपर क्लोज होती है, तो दैट विल बी बुलिश। और इन दैट सिनेरियो नेक्स्ट डे की कैंडल के ऊपर हम इसको थोड़ा सा रिट्रेस के बाद ये प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर सकती है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन BTC। ठीक है, BTC मार्केट लीडर है तो वो ही डिसाइड करेगा कि किस तरह क्योंकि अगर BTC डोमिनेंस को आप देखें तो वो अपनी ऑल टाइम हाई के ऊपर है, 64% पे है। तो अगर BTC डोमिनेंस गिरती है तो इन दैट सिनेरियो ऑल्ट्स जो हैं वो पंप हो सकते हैं। अदरवाइज BTC जो है उसी के साथ बाकी कॉइन्स की भी मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो इथेरियम स्टिल अपने अभी बेरिश फॉर्मेशन कोई बाहर नहीं आया। बेरिश फॉर्मेशन से बाहर तब आएगा जब ये 2,000 के लेवल को क्रॉस कर जाएगा। तो इन दैट सिनेरियो एक दोबारा से इसकी एक रैली देखने को मिल सकती है। अगर हम XRP की बात करें तो XRP स्टिल अपने उसी जोन में मौजूद है। जो कोई इतना प्राइस चेंज नहीं है, इसमें कोई इतनी खास मूवमेंट देखने को नहीं मिली। अगर आप सोलाना को भी देखें तो सोलाना ने एक रिट्रेस किया था 140 तक और दोबारा से थोड़ा सा पंप लिया है और आज दोबारा से 150 के ऊपर आके प्राइस खड़ी हुई है। जो उसकी जो हाई था 153 था लेकिन अभी 150 पे आके खड़ा हुआ। तो बाकी ऑल्ट्स कॉइन को देखें तो ऑल्ट्स कॉइन आपको नज़र आएगा इतनी मूवमेंट नहीं दिखा रहे। और BTC जो है इट्स डोमिनेंस उसकी ज़्यादा है और वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर कॉइन्स। अगर आप ओवरऑल उनकी मूवमेंट की बात करें और पंप की बात करें तो BTC जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है एज कम्पेयर टू अदर कॉइन्स। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। वी आर लुकिंग फॉर सम मोर बुलिश एक्शन। 102 के ऊपर लिक्विडिटी मौजूद है और ये हमारी 102 पे लिक्विडिटी मौजूद है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे मैं इसको, ये हमारे पास एक पैटर्न बन रहा था, ये पैटर्न था। इस पैटर्न को मैंने आपको बताया था इसको ब्रेक कर देगा
अगर अब इसने रिट्रेस करना हुआ तो उस 95,433 पे या 95,500 के ऊपर सपोर्ट लेगा। ठीक है, राइट नाउ इसको जो सपोर्ट मिल रही है वो इस पॉइंट के ऊपर सपोर्ट मिल रही है। अगर तो यहाँ पे सपोर्ट मिल जाती है तो वी आर लुकिंग फॉर 98,000। तो दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इन पॉइंट्स को ग्रैब कर लेते हैं और अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस का तयन कर लेते हैं तो आप अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके पास हाजिर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दिए, शुक्रिया।